धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अघोर पंथ का उद्गम स्वयं भगवान शिव से हुआ है। वो शिव जो विनाश के अधिष्ठाता है, लेकिन उसी विनाश से नए सर्जन का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। आधुनिक काल में बाबा केलाराम जी ने वाराणसी में अघोर पीठ की स्थापना कर इस परंपरा को एक नई दिशा दी। अघोर साधना उस गहरे सिद्धांत पर टिकी है जहाँ पवित्र अपवित्र जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। जिसे दुनिया अंत समझती है, वहाँ एक अघोरी हर कण में, हर शव में ईश्वर को देखता है। शमशान अघोरी के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि शमशान में साधना करने से अघोरी के मन से मृत्यु का भय भी समाप्त होता है। मान्यता है कि शमशान में शिव शव में वास करते हैं और मां काली उसे चेतना प्रदान करती है। यहाँ शिव काल यानी समय के अंत के देवता है और मां काली स्वयं काल की शक्ति है। अघोर साधना में शिव गुरु बनकर मार्ग दिखाते हैं और मां काली वह ऊर्जा बनती है जो साधक को समय और काल की सीमाओं से पार ले जाती है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर गंगे जय मां गंगे। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका और धर्म नगरी हरिद्वार से मैं आशु शर्मा। जब हम अघोर का शब्द सुनते हैं तो मन में डरावनी तस्वीरें, रहस्यमयी साधना और शमशान का सन्नाटा सुनाई देता है। अक्सर हम उन्हीं चीजों से डरते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। क्या आप जानते हैं, अघोर का अर्थ अघोर है, जो डरावना नहीं बल्कि सबसे सरल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अघोर साधना के बारे में, जिसकी उत्पत्ति स्वयं महादेव से हुई। तो बने रहिए आप हमारे साथ और जाने अघोर साधना का गुप्त रहस्य। जय श्री महाकाल। हमारा नाम अघोरी बाबा कालिदास है और हम अघोर पंथ से हैं, बाबा केलाराम के वंशज। गुरु जी, हमेशा एक जिज्ञासा रहती है मन में, अघोर क्या होता है? अघोर जो है, अघोर सरल है। अघोर एक शिशु भाव है। अघोर का मीनिंग जो मतलब है, अघोर घोर से अघोर, घोर मतलब घनघोर, अघोर सरल शिशु भाव। आपने देखा भी है। और आप अघोर कौन नहीं है? माँ गंगा अघोर है, महादेव अघोर है। अघोर का मतलब क्या है? जो किसी चीज में भेदभाव ना रखे, वो अघोर है। और आपने देखा, बच्चा है, छोटा है, अपना मल मूत्र जब त्यागता है कई बार उसको भी अपने आप ग्रहण कर लेता है, वही तो अघोर है। वही साधु है, वही अघोरी है। वो किसी चीज में कोई भेदभाव, दिन रात और किसी दिशा, आसन, समय, किसी चीज का कोई विचार ना रखने, वही अघोर है जो सरल है। केलाराम जी कौन थे उनका अगर आप विवरण दें? बाबा केलाराम जी का आज भी स्थान काशी में है और कैलम बाबा केलाराम का वहाँ आज भी स्थान है और बहुत भव्य आश्रम है। बाबा केलाराम एक क्षत्रिय परिवार से उनका जन्म हुआ था। पहले उन्होंने जो दीक्षा ली थी, अपना जो गुरु बनाया था, वो वैष्णवी थे
उसके बाद जो कालू डोम थे जो, उनसे उन्होंने फिर दीक्षा अघोर की ली है। अघोर की दीक्षा बाबा कीनाराम ने, जो कालू डोम वंश थे, जो चिताएं वगैरह जलाया करते थे, जो सत्यवादी हरिश्चंद्र घाट पे थे, उनसे उन्होंने अघोर दीक्षा ली थी। गुरु जी, अघोर दीक्षा हम कैसे ले सकते हैं? क्या इसके लिए हमारे को पूर्णतः ईश्वर में विलीन होना पड़ेगा? अघोर की दीक्षा शमशान में होती है और अघोर स्वयं शिव है। अघोर किसी को कुछ ना मान के, किसी को ना मान के, अघोर स्वयं को शिव समझता है, यही अघोर है। अघोर की साधना गुरु जी कैसे करते हैं? अघोर की साधना शमशान में होती है। शमशान ही उनका निवास है, शमशान ही उनकी साधना स्थली है। शिव और शक्ति का ही अघोर का साधन है, वही साधना है। चिता और शक्ति और इनका ही आह्वान अघोर पंथ करता है। अघोरी जो करेगा शिव साधना, सब साधना और शमशान साधना, ये अघोर की साधना है। गुरु जी, एक जिज्ञासा मेरे मन में भी है और लोगों के भी मन में रहती है। अघोर से हमें क्यों डर लगता है? अघोर से इसलिए डर लगता है क्योंकि कुछ जनमानस ने एक कुछ दिखावा और पाखंडी लोगों ने एक भयावह इसको रूप दिया हुआ है, एक डरावना कि भाई अघोर मांस खाता है, अघोर ये करता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये गुप्त रहस्य होते हैं जो कि अघोर, जो असली अघोर होगा, कभी किसी के सामने ये ना दिखावा करेगा, ना इस बात का कभी कहीं चर्चा विचार करेगा। अघोर जो भी अपनी साधना करता है गुप्त रह के और रात्रि के समय करता है, वो भी 12 बजे, जब जनमानस संसारी लोग जब अपना सब निद्रा में होते हैं, तब अघोर अपनी साधना करता है, ना कि किसी को दिखाने के लिए, ना किसी को डराने के लिए, ना भयभीत करने के लिए। अघोर सब जन कल्याण के लिए अपनी साधना करता है। क्या अघोर मांस भी खाता है या चिता का जो मांस होता है उसे खाता है? नहीं, ये सब हमने अभी बताया, ये सब गुप्त रहस्य है। अघोर अपनी साधना कभी किसी को नहीं बताता। जो बताएगा वो सिर्फ एक डराने के लिए और किसी को भयभीत करने के लिए करेगा। क्या अघोर में इस चीज का खाना जरूरी होता है? देखो, कुछ क्रियाएं ऐसी है जिसमें शायद अघोर इस चीज का भक्षण करते होंगे, पर हम ये बात नहीं बताएंगे चैनल के माध्यम से। शमशान का क्या रिश्ता है गुरु जी? अघोर का शमशान से रिश्ता है जैसे माँ और बच्चे का है। शमशान से ही अघोर से की सारी प्राप्ति है, सब साधना की शमशान से ही प्राप्ति है। आप अघोरी हैं, आपके मन में क्यों आया कि मैं अघोर की तरफ रुझान हुआ? हाँ, हमारा रुझान इसलिए आया क्योंकि जो भी है सत्य की तरफ चलना चाहिए। सत्य ही शिव है और मृत्यु ही सत्य है। शमशान ही सत्य है। जीना झूठ, मरना सत्य। सत्य को जानने के लिए हमने इस तरफ अपना मन बना, हमारे विचार हुए। अच्छा, ये हम आपको बात बताएं, साधु कभी नहीं बनता। साधु जब बनता है जब परमात्मा की दृष्टि और परमात्मा चुनते हैं, जब कोई साधक का आध्यात्मिक विचार जब अंदर से जागरूक होता है, तब साधना की तरफ विचार बढ़ाकर तब साधु बनता है। गुरु जी, आप जो ये साधना कर रहे हैं, कितने वर्षों से कर रहे हो और आपको क्या अनुभव हुए आज तक? अनुभव जो हमें हुआ है तभी यहाँ तक पहुंचे हैं, और अनुभव किसी को बताया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। अनुभव हुआ है तभी आज हमें इस साधना प्रगति में हमें 18-19 साल हो गए, और अभी तक भी प्राप्ति के लिए गुरु महाराज के बताए रास्ते में चल रहे हैं। आपके मन में कब आया कि आप इस साधना को कर सकते हैं? जब संसारिक छल कपट और मोह, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, इन चीजों को देख के हमें लगा कि ये सब व्यर्थ की बात है। परमात्मा ने जिस कार्य के लिए हमें जन्म दिया है उस दिशा में हम नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने लालच और अपने क्रोध, ईर्ष्या में दूसरों को झुकाने के लिए जो हम अपना जीवन जी रहे थे, ये जीवन एक
निरर्थक है, बेकार है। जो साधना है वही सत्य है और शिव को प्राप्त करना ही साधना का और सिद्ध का क्रम है। गुरुजी, जब आपने अपने परिवार को त्याग दिया, क्या मन में उस समय भाव थे? भाव ये था कोई किसी का नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक मोह है और हमारी एक आपसी परिवार में एक जो रिश्तों में हम बंधे रहते हैं, ये एक मोह माया है। मोह माया में ही इंसान सारी उम्र फंसा रहता है, इसीलिए साधना की तरफ समय नहीं निकालता कोई और ना इस तरफ कोई ध्यान देता ना जाता। गुरुजी, अघोर साधना क्या शमशान तक ही सीमित है? हाँ, गौर शमशान में ही रहते हैं, क्योंकि शमशान क्या है, सुनसान, किसी संसारी का आवागमन नहीं होता, कोई किसी से मतलब नहीं होता, एकांत की साधना है। क्या सिर्फ ये शमशान में ही सिद्ध होती है अघोर साधना? नहीं, आप अपना गृहस्थ रह के भी नॉर्मल कर सकते हो। अघोर भी कई प्रकार के हैं, अघोर 3 प्रकार के हैं। अघोर में आप बिल्कुल सब कुछ त्याग के शमशानी भी रहोगे, गृहस्थ में रह के आप गृहस्थी भी रह के आप अघोर को साधना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है तामसिक साधना ही अघोर है, सात्विक में भी कर सकते हैं। सात्विक क्या अघोर साधना होती है गुरुजी? सात्विक में गुरु का सिमरन, अपने इष्ट देव का सिमरन करो, भोग में बलि ना दे के नारियल बलि दो, सात्विक है। अनुष्ठान, मिष्ठान, इन चीजों से करो। गुरुजी, आपके पीछे जो शमशान है, कहते हैं मोक्ष का द्वार है। क्या यहाँ पंच तत्व के शरीर को मोक्ष मिलता है? मोक्ष कर्मों से मिलता है और जो शमशान है वो इस पंच तत्व से जो उत्पत्ति इस शरीर की है वो सिर्फ लीन हो जाता है, पंच तत्व से बना और पंच तत्व में ही लीन हो। गुरुजी, आपसे अगर पूछूं, काली तत्व क्या है? काल को जो नाश कर दे, काल को भी जो खा जाए वो काली है। जो सब रंग को खत्म करके जो काला जो रंग बताया है, काले में सब रंग समाहित है, वो ही काली है। सब कुछ जो इसमें समाहित हो जाए वही काली तत्व है। अघोर में माँ काली का क्या महत्व है गुरुजी? शिव और शक्ति का तो महत्व, मेन महत्व है। शक्ति के ही हम उपासक है, माँ शमशान काली के उपासक है। शमशान की जो माँ शक्ति है वो माँ शक्ति काली है। 10 महाविद्याओं में जो महत्व है, जो 10 महाविद्याओं में प्रधान जो देवी है माँ काली है। काली ही सब शक्तियों की पत्नी है। पार्वती माँ आगा पार्वती से ही काली का रूप हुआ है। क्या अघोर में भी गुरुजी माँ काली की उपासना होती है? बिल्कुल होते हैं। क्या कुछ नियम होते हैं इसके गुरुजी? नियम गुरु माध्यम से बताए जाते हैं। जैसी दीक्षा होगी, जैसे गुरु आदेश करेंगे, वैसे हिसाब से उनकी आराधना होगी। गुरुजी, अगर किसी को अघोर बनना हो तो कैसे अघोरी बन सकता है? अघोरी बनने के लिए तो अपने अंदर से क्रोध, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या खत्म करोगे तभी अघोर बनोगे। दीक्षा से अघोर नहीं बनता। पहले अंदर आत्मा को अघोर करो, घृणा को खत्म करो। आपके अंदर घृणा रहेगी, आपके अंदर भेदभाव रहेंगे, मतभेद रहेंगे, तो अघोर कौन बन पाएगा? कैसे बनोगे अघोर? कैसे बनोगे जब तक अपने अंदर से जो लोभ, मोह, लालच और ईर्ष्या और जो घृणा है वो खत्म नहीं तो होगी, तो कहाँ अघोर में? गुरुजी, अघोर में सिर्फ क्या तामसिक साधनाएं होती है या सात्विक साधनाएं भी होती है? नहीं, सात्विक साधना से भी आप अघोर, हमने क्या बताया, अघोर सरल है। अघोर कुछ भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि तामसिक करेंगे जब भी अघोर है, काले कपड़े पहनेंगे जब भी अघोर है, ऐसा नहीं है। हमने बताया कि अघोर साधना वो है कि अघोर जो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल, ये जल है बस, ये जैसे निर्मल जल और इसका कोई रंग नहीं है, ये बिल्कुल एकदम पावन और पवित्र है, वो अघोर है। गुरुजी, अघोर में क्या सब साधना भी की जाती है? अघोर में सब साधना भी की जाती है। शिव साधना, शमशान साधना ये की जाती है। कितनी कठिन होती है गुरुजी ये साधना? साधक के लिए कोई कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई। साधना क्या है? अपने आप को साधना। ये जो शरीर है इसको साधना।
जब आप अपने आप को नहीं जानोगे तो साधना में क्या पाओगे? खुद को नहीं जान पाए तो शिव तत्व को क्या जानोगे आप अभी बोल रहे थे शिव तत्व क्या है, काली तत्व क्या है, अपने आप को तो जानो जब तो शिव तक पहुंचोगे। आप कौन हो? आप भी शिव हो। क्यों कहते हैं नर नर ही नारायण है? हर 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 महादेव, हर तो महादेव है, तो शिव तत्व क्या? शिव तत्व तो आप शिव तत्व हो। पहले तभी तो क्या है साधना, साधना किसे कहते हैं? अपने आप को साधना, इस चोले को, इस शरीर को साधना। पहले अपने आप को साधो और अपने अंदर जो चंचल मन जो है इसको रोको, मन पे कंट्रोल करो। शरीर साधे तो सब सधे, और साधे साधे साधु बने। अघोर में तो जो चिता की राख होती है उसे ही अपने शरीर पर धारण की जाती है, मनुष्य तो उससे डरता है गुरुजी। तो पंच तत्व से बनी भस्म और पर तत्व पे लग जाए तो उससे डर क्या हुआ? आप हमारे से मिल जाए और हम आपसे मिल जाए, ये शरीर शरीर से मिल रहा है तो डर किस बात का? डर भय हम उत्पन्न करते हैं। ये पर तत्व से बना ये जो शरीर है इसका विसर्जन होता है, आत्मा का विसर्जन होता है। गुरुजी, मन में जिज्ञासा रहती है कि अघोरी तो शमशान में ही मिलता है, शमशान के अलावा अघोरी के दर्शन भी नहीं, क्या ऐसा है? शमशान ही अघोर का स्थान है। अघोर को जब सब कुछ जान लिया और समझ लिया, जब भी अघोर पंथ अपनाया और अघोर की तरफ चला, अगर वापस दोबारा फिर उस भीड़ में ही घुस जाएंगे तो फिर क्या प्राप्त करोगे आप? तो अगर हम बीच में ही उलझे रहेंगे, संसारी दुनियादारी मोह माया लालच में उलझे रहेंगे, शमशान क्या है? अभी हमने बताया शमशान सुनसान। सुनसान क्या? जहां जीरो। जब अपने आप को जीरो कर लोगे ना तभी आप जानोगे, क्योंकि शमशान एक ऐसी स्थान है जहाँ राजा भी और भिखारी भी एक है, इसलिए से शून्य मतलब जीरो, वहां सब जीरो है। तो अघोरी अपने आप को जीरो समझ के अपने आप को महादेव को समर्पित करके स्वयं महादेव में विलीन हो जाता है। अगर शोक शब्द थोड़े से आपसे अगर पूछे, खोपड़ी क्या होती है गुरुजी? खोपड़ी क्या है? मानव खोपड़ी है, और खोपड़ी ऐसे नहीं होता कि उठाई और कहीं से भी कर ली, ये इसकी साधना होती है, मुंड साधना, और साधना सिद्ध होने के बाद या गुरु से मिली खोपड़ी वही कार्य करती है। अब यूं लेके घूमने से खोपड़ी से कोई इसका लाभ नहीं होता। हरिद्वार की पावन भूमि पे है, ये हरिद्वार आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण माँ गंगा है, और यहाँ गंगा बह रही है, और तो इससे बड़ा और पुण्य स्थान और तीर्थ स्थान और कहाँ होगा।